वेलकम ऑल टू आवर चैनल वी टुगेदर। प्लीज़ अगर आपने वीडियो खोली है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम पे चैनल आपको बहुत सही सही न्यूज़ एंड बहुत सही कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला है। तो जिसका हम वेट कर रहे थे गाइस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका वेट कर रहे थे कि लेवल 10 की जॉब लग जाए। सीधा लेवल 10 की जॉब लगना सिर्फ ग्रेजुएशन पे सबका ड्रीम रहता है यार। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें से हमें जो पहली पोस्ट है ना, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन पे लेवल 10, ये स्पेसिफिक आप इसकी किस कैटेगरी की कितनी है, टोटल 18 है, यूएल की 10 है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएशन जिसने कर रखी है, बीए बीएससी बीटेक कुछ भी कर रखा है वो इस पोस्ट के लिए। बाकी पोस्ट के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, वो आप इनकी वेबसाइट पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम चैनल मेरा वी टुगेदर के नाम से है, उस पर भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके बाद देखते हैं इसका पैटर्न ये है कि 3 टायर्स में ये एग्ज़ाम होने वाला है। 3 टायर्स मतलब ये एग्ज़ाम, ये देखिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एज 35 ईयर्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसका पैटर्न। फ़ीस देख लेते हैं एक बार के लिए। ग्रुप ए पोस्ट के लिए हम अप्लाई करेंगे तो 1500 रुपये फ़ीस लगेगी। वुमेंस फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वुमेंस को पक्का अप्लाई करना चाहिए। जस्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा है, राइटिंग एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करते हो नहीं करते हो, सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी करते हो एसएससी बैंक, फिर भी आप एग्ज़ाम दे के आओ। एटलीस्ट आपको एक एक्सपोजर मिलेगा लेवल 10 के एग्ज़ाम का। सो देखते हैं। बाकी जिसके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, 1500 रुपये खर्च सकता है, 1500, सो उसे भी एग्ज़ाम देना चाहिए। ये एग्ज़ाम वंस इन अ ब्लू मून है, मतलब कभी कभी होते हैं। सो जस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ इट। सो ये टायर 1 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो ये होगा ओएमआर बेस्ड होगा, मतलब ऐसे स्क्रीन पे एसएससी बैंक की तरह नहीं होगा। जैसे सीडीएस हम देते हैं, सीडीएस एपीएफ या यूपीएससी सीएससी देते हैं, उस तरह से ओएमआर बेस्ड ये पेपर होगा, जिसमें 6 सेक्शन रहने वाले। पार्ट 1 करंट अफेयर्स, पार्ट 2 रीजनिंग, पार्ट 3 अर्थमेटिक डीआई, पार्ट 4 हिंदी, पार्ट 5 इंग्लिश, पार्ट 6 बेसिक ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस। मोस्ट प्रोबेबली ये सेक्शन हर बंदा पढ़ता है जो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो इन 5 सेक्शंस को पढ़ ही रहा होता है। हिंदी भी वो पढ़ रहे होते हैं जिनकी स्टेट एग्ज़ाम्स में हिंदी आती है। सो हम मतलब बहुत वाइसली फिल करना है यहाँ पेपर। ये पेपर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, जैसे एसएससी बैंक पैटर्न पे प्रॉपर पेपर नहीं है, जिसके मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एसएससी बैंक की तैयारी करते हैं। तो उस पैटर्न पे तो पेपर बिल्कुल नहीं है, थोड़ा अलग चलने वाला है ये पेपर। तो उस हिसाब से देख के भरना, ऐसे टाइम भी और पैसा ख़राब मत करना। उसके बाद टायर 2 रिटन एग्जामिनेशन है। पार्ट 1 में जो ये आएगा, मतलब यूपीएससी वाले, मतलब जो भी यूपीएससी के एग्ज़ाम देता है, सीएससी या सीडीएस या सीएपीएफ या और भी इसके जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें रिटर्न आता है, तो आप फॉरेस्ट वाले वगैरह, तो आप लोग ये पेपर भर सकते हो। मतलब आप इसकी तैयारी कर रहे हो या कोचिंग ले रहे हो, 6-7 महीने हो गए, तो ये एग्ज़ाम आपको एक अच्छी बता सकता है आप किस लेवल पे पहुँचे हो, तैयारी कहाँ तक पहुँची। फिर पार्ट 2 ये प्रॉपर, मतलब इसके लिए अलग पढ़ना पड़ेगा यार। ये तो भले ही आप इन 3 की कैटेगरी में भी आते होंगे, तो ये तो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है, पॉलिसीज़ उनकी कैसे, वो सब रिफॉर्म्स वो सब आपको देखना पड़ेगा। भांग भोसड़ा जो भी होता है, मतलब वो आपको देखना पड़ेगा। पार्ट 3 पॉलिटी हम इस एग्ज़ाम्स में, मैंने सीडीएस की तैयारी कर रखी है तो मैंने उसमें पढ़ रखा है, तो ये सेक्शन भी हो सकता है, ये सेक्शन भी हो सकता है, पर इसके लिए आपको स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा। फिर पार्ट 4 है ऐसे राइटिंग, हिंदी या इंग्लिश किसी एक में भी 40 मार्क्स का। तो ये आप टायर 1 जो है वो 2.5 घंटे में करना है आपको, फिर ये आपको 3 घंटे में करना है। और एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे मान लो कि टोटल पोस्ट एक ही है, तो टायर 2 के लिए एक पोस्ट पे 10 बंदों को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। और फिर जब टायर 3 जो है वो इंटरव्यू की बारी आएगी, आगे अगले पेज पे चलते हैं। जब इंटरव्यू की बारी आएगी तो एक पोस्ट पे 5 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। जैसे मोस्टली सीएससी में, यूपीएससी सीएससी में क्या होता है, एक पोस्ट पे 3 बच्चों को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाता है। और अपने सीडीएस में क्या है कि एक पोस्ट पे लगभग 60 के आसपास बच्चों को क्वालिफाई कर दिया जाता है एसएसबी के लिए। सीएपीएफ का इतना एक्सपीरियंस नहीं मेरे को, तो ये आप देख सकते हो। फिर उसके बाद ये एकेडमिक्स वाला आ जाएगा, जिसने मास्टर्स कर रखी है वो अपना वो सब ये देख लो। इंटरव्यू लेवल 10 की जॉब में आपको मिलेगा, ऐसे इसमें भी इंटरव्यू है, इसमें भी। एक और मेन चीज़ कि जो फाइनल मेरिट है,
फाइनल मेरिट आपकी टायर 2 प्लस इंटरव्यू पर बनेगी भाई, ठीक है। टायर 1 जो ऑब्जेक्टिव वो हमारे बेस दे के आओगे ना, उसका कुछ लेना देना नहीं होगा, पूरा यूपीएससी के हिसाब से चल रहे हैं ये, तो उस हिसाब से है साहब कि टायर 1 को हम भूल जाएंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। जब क्वालिफाई करके आ जाओगे तो उसके बाद सीधा आपको टायर 2 पे बिठाए जाएंगे। टायर 2 और टायर 3 के इवैल्यूएशन पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और इसकी पोस्टिंग का सीन है कि लिखा हुआ है कि किसी भी आप कोर्स में भेजा जा सकता है। एक चीज़ और देखते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी रखी है इन्होंने। ये देखिए इसमें क्या लिखा है कि टायर 1 के लिए जो कट ऑफ मार्क्स है ई जनरल के लिए 50% रखेंगे, ठीक है, मतलब 50%, ओके। फिर ओबीसी 45, SC ST 40 एंड टायर 2 में भी 50 45 40, ये कट ऑफ मार्क्स है, मतलब इतने तो आने ही चाहिए। हो सकता है इन केस ज़्यादा बच्चे पेपर इतना, मतलब पेपर तो मुश्किल ही होगा, पर इन केस मान लो पेपर ईजी आ जाता है तो ये कट ऑफ जो है वो बढ़ भी सकती है, ऐसा रहता है हर एग्ज़ाम में रहता है। फिर नेगेटिव मार्किंग का सीन भी है इसमें, वो भी देख लेते हैं, किसी पेज में होगा। ये देखो टायर 1 पे क्या है कि एक करेक्ट आंसर पे 2 मार्क्स मिलेंगे और आधा नंबर कट जाएगा। ये एसएससी पे कर दिया इन्होंने, एसएससी सीजीएल पे है, जैसे अभी मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ सीडीएस में मेडिकल आउट होने के बाद। तो सीजीएल में भी ऐसा रहता है कि 2 मार्क्स मिलते हैं सही करने पे और आधा मार्क्स कट जाता है, ठीक है। ये भी लिख रखा है कि अगर आपने 2 मोर रिस्पॉन्स को ट्रीट किया तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। जैसे मतलब ऐसे एक आंसर के लिए 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपने इसे थोड़ा सा करके फिर याद आया कि नहीं यार ये आंसर नहीं है ये आंसर है, तो ऐसे कर दिया तो आपको -1/2 मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा। आज के इस सेशन में इस वीडियो में इतना ही, लगभग बताने लायक इतना ही था। तो चूज़ वाइसली, है तो लेवल 10, मन तो सबका करेगा कि इस एग्ज़ाम को भर देते हैं, पर देख लेना यार कि टाइम वेस्ट ना हो। टाइम इज़ मनी, मनी इज़ टाइम, सो वो देख लेना कि भरना है कि नहीं भरना है। बाकी अपना प्रॉपर देख लो बस। ये इस एग्ज़ाम्स, इन एग्ज़ाम्स के लिए तो जाओ, अगर आप इन एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो, जैसे जूनियर अकाउंटेंट लेवल 2 है, तो ये तो सिर्फ सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, ठीक है। तो इसके लिए जिसको, जैसे मैं तो अभी एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तो मैं तो इन पोस्ट के लिए नहीं देखूँगा, ठीक है। तो लेकिन जैसे जो भी अनएम्प्लॉयड है तो वो आप इन पोस्ट के लिए जाओ, इन पोस्ट को फिल करो। इसकी फ़ीस 800 रुपये है यूआर के लिए। वुमेंस तो फॉर्म भर दो, मतलब सारे फॉर्म भर दो, अगर आप सबके लिए एलिजिबल हो तो वुमेन सारे भर दें। यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी, सीबीएसई एक बहुत बड़ी और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वर्क करने के लिए। अगर सिलेक्शन होती है तो काम करने में तो मज़ा आएगा। ओके देन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।